बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि इद्दत के दौरान निकाह जो है मुहम्मदन ला की रोशनी में इसकी कितनी इकसाम है, क्या इद्दत में निकाह जो है वो जायज़ है नहीं जायज़ है। इमरान खान का एक इस हवाले से फैसला आया है, उसको भी हम देखेंगे। तो इद्दत को हमने आज डिस्कस करना है कि क्या इद्दत के दौरान अगर कोई निकाह करता है वो निकाह जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया और हमारा कानून इसको कैसे डील करता है। मतलब इस हवाले से इद्दत के दौरान निकाह के हवाले से हमारा मोहम्मदन लॉ जो है वो इस बारे में क्या कहता है। इस इस्लामी लॉ के मुतल्लिक आज हमने पढ़ना भी है, आपको समझाऊंगा भी और ये भी देखेंगे कि क्या फैसला सही था या गलत था। वैसे सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला होता है, मगर इसके हवाले से जो लॉज हैं, जो हमारे इस्लामी लॉज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया ये भी आपको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इद्दत के दौरान निकाह मुहम्मदन लॉ की रोशनी में, मुहम्मदन लॉ के सेक्शन 253 जो है इसमें निकाह की 3 इकसाम बताई गई हैं। मतलब 3 टाइप से निकाह जो है वो किया जाए तो उस दौरान जो है वो कानून उसको किस नजर से देखेगा। पहली टाइप जो है वो है वैलिड मैरिज। वैलिड का आपको पता ही है कि ऐसा मतलब जो सही तरीके से किया जाए, रेगुलर। दूसरा है वर्ल्ड मैरिज। तीसरा जो है इरेगुलर मैरिज, बेतरतीब मैरिज। ठीक है, इन तीनों को हम तफसीलन देखते हैं कि इसमें लिखा क्या क्या है। वैलिड मैरिज जो है मोहम्मदन लॉ की रोशनी में 253 सेक्शन जो है इस हवाले से हमें बताता है कि ऐसा निकाह जिसमें तमाम तर शरई लाज़िमात और अहकामात की तकमील की गई हो। मतलब ये है कि आपने जो इस्लामी लॉ कहता है कि इतने गवाह होने चाहिए, औरत जब वो कबूल करे, मर्द करे, उसके बाद जो शरई असूल हैं हमारे मुसलमानों को तमाम को पता है कि जो शरा कहती है, जो हमारे शरई असूल हैं उसको अगर हम तकमील करते हैं और उसके मुताबिक अगर निकाह करते हैं तो हमारा वैलिड मैरिज कहलाएगा, मतलब सही है। दूसरी किस्म है वर्ल्ड मैरिज। इस निकाह में अगर कोई बंदा ये निकाह करता है तो इस निकाह में एक या इससे ज्यादा शरई अनासर, मतलब शरई असूल और अहकामात की नफी की गई होती है। मतलब कोई ऐसा निकाह किया गया होता है जो कि शरई तौर पर वो जायज नहीं था और उसने किया, और एक या एक से ज्यादा, मतलब कोई भी वजह हो सकती है। इसमें बहुत सारे अहकामात हैं निकाह के वाले से, उसमें से एक या दो की नफी करता है तो वो वर्ल्ड मैरिज कहलाएगा। इरेगुलर मैरिज, ये वर्ड और इरेगुलर की मैं आगे एग्जांपल दूंगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। इरेगुलर मैरिज वो निकाह होता है जिसमें किसी ऐसी शरई शर्त की या किसी अहकाम की नफी की गई हो जिसकी तामील मुमकिन है। अब आपको समझ आएगी कि वॉइड मैरिज ऐसा मैरिज होता है जिसमें अगर किसी अहकाम की नफी की गई हो, मतलब कोई अल्लाह का जो कानून बनाया है कि निकाह के दौरान ये लवाजमात पूरे होने चाहिए, उसमें कुछ ऐसे लवाजमात हैं जिनको दोबारा आप पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसे निकाह को वॉइड मैरिज कहेंगे। और जिसकी तकमील मुमकिन हो, मतलब वो शर्त आपने पूरी नहीं की जो अल्लाह के अहकामात में से है, तो वो शर्त जो है वो बाद में पूरी हो सकती है। जब बाद में वो पूरी हो जाती है तो वो निकाह जो है वो इरेगुलर निकाह जो होता है वो वैलिड निकाह में चेंज हो जाता है। मसलन मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, मतलब बैक वक्त 4 शादियां कर सकता है और वो कर लेता है 5। अब 5वीं मैरिज जो है वो इरेगुलर मैरिज होगी, मतलब वो एक अल्लाह के हुक्म की नफी की है, बाकी तो 4 उसने पूरी सही की हैं, एक ही है।
مگر اس کی جو ہے وہ بھرپائی کر سکتا ہے. اسے عام زبان میں کہیں گے مطلب اگر وہ 4 ہیں اس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو 5ویں ہوگی وہ ویلڈ میرج میں آ جائے گی. یا ایک کو وہ طلاق دے دیتا ہے تو بھی وہ ویلڈ میرج میں, یا ایک خلا لے دیتی ہے. مطلب ہے کہ آپ ایسا اگر کرتے ہیں تو آپ ویلڈ میرج میں آ جاتے ہیں اگر آپ کی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اب وائڈ اور irregular میرج کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک بندے نے عدت کے دوران نکاح کر لیا, جس طرح عمران خان نے کیا. عدت کے دوران نکاح کیا, نکاح کے بعد ان کو بتایا یا جیسے پتا چلا یا کسی نے بتایا یا کوئی بھی کیس وغیرہ جو بھی ہوا ہے, جو بھی اگر ہوا ہے, یہ وہ شرط ہے جو بعد میں پوری کی جا سکتی ہے. جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نکاح جو ہوگا وہ ویلڈ نکاح کہلائے گا. اب وائڈ میرج کون سا ہوتا ہے, وہ کون سی شرط ہوتی ہے جو پوری نہیں. جس طرح اگر آپ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں, ہندو لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو وہ وائڈ میرج ہوگی. مگر اگر وہ بعد میں اسلام قبول کر لیتی ہے تو وہ بھی ویلڈ میرج ہو جائے گی. تو یہ irregular کیٹیگری میں بھی آتی ہے. اس کے دوران عدت کے دوران اگر وہ دوران حمل ہو جاتا ہے اس دوران اور اس نے عدت پوری نہیں کی تھی تو اب بھی جب وہ بچہ جو ہوگا وہ اسی والد کا تصور کیا جائے گا جس کے وہ بعد میں نکاح میں آئی ہیں. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جو 2022 PCRLJ جس میں پیج نمبر 1188 جو ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنے پر کوئی بھی سزا ممکن نہیں. محمدن لا میں 90 دن کا دورانیہ بتایا گیا ہے. 90 دن اگر آپ پورے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو irregular میرج ہوگا وہ ویلڈ میرج میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا لیکچر عدت کے حوالے سے. اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو ہمیں پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.